बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वह कोई इत्तेफाक नहीं। यह मुश्किल वक्त बस एक इम्तिहान है, और मेरा यह संदेश इस बात का निशानी है कि तुम्हारी तकलीफों का दौर खत्म होने वाला है। बच्चे, मैं जानता हूं कि कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब अपनों का रवैया बदलने लगे, जब हालात खिलाफ हो जाए, जब लोग ताने देने लगे, तब इंसान कमजोर महसूस करता है। लेकिन बच्चे, याद रखना, यही वह वक्त होता है जब मैं अपने बच्चों के सबसे करीब होता हूं। हर मुश्किल के पीछे मेरी कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। जब तुमको लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब तुम समझ जाना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। और बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों बार समझाया, बार बार समझाया, किंतु तुम जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी दिशा में चल देते हो। इसलिए तुम्हारा कार्य रुक रहा है, जबकि यही वह समय है जब तुम सबसे बड़ी सफलता पा सकते हो। बच्चे, ये बिल्कुल भी तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। फिर तुम मुझसे शिकायतें करोगे कि बाबा मेरी सुनते ही नहीं, साईं मेरा किसी भी कार्य में साथ नहीं दे रहे। लेकिन मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहता हूं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम कितनी देर मेरे साथ रहते हो। मेरी आंखें तुम्हारी समस्याओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। कुछ पल के लिए तुम मेरी आंखों में देखो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसका सामना तुम आसानी से कर सकोगे। बच्चे, मैंने तुम्हारे भाग्य को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने तुम्हें लाखों लोगों के भीड़ में चुना है, इसीलिए अब तेरी किस्मत तुम्हें नए मोड़ पर ले जा रही है। थोड़ा धैर्य रखो और निराश बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हारी किस्मत लिखी है ना, वह ब्रह्मांड के सबसे बड़े लेखक हैं। मेरे बच्चे, अगर लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। याद रखना, पछतावा तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेते रहो। जीना और उचित कर्म करते रहना ही सच्चे सुख की प्राप्ति है। जीवन में सांसें गिनकर मिली हैं, इनको व्यर्थ नहीं गंवाना है। इनका सही उपयोग करके ही तुम्हें अपना आज और कल संवारना है। नकारात्मकता और व्यर्थ की चिंताओं में सांसें तेज और व्यर्थ हो जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखकर अपने हर एक पल को समर्थ बनाओ। एक बात तुम हमेशा अपने मन में रखना कि तुम्हारे अनुसार कुछ भी तय नहीं है, और जो तय हो चुका है ना, उसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसलिए तुम बस मेरी भक्ति करो, अपना कर्म करो, मैं तुम्हें उचित और उत्तम फल दूंगा। बच्चे, उदास मत हो। एक व्यक्ति है जिसके आने से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में तुम्हारा साथ दे, जिसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब हो। ऐसे इंसान की तुम्हें तलाश है ना, जो तुम्हारे विचार के हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। बच्चे, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वह इंसान तुम्हारे जीवन में आ सके। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वह मुझे खुद करना है। वो सारी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग को उलझा रही थी ना, धीरे धीरे ही सही, मगर वह अब खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वही अद्भुत क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में मैं जानता हूं कि कितने कांटे आए हैं तुम्हारे सफर में। हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियां। पर बच्चे, यह संघर्ष ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बनेंगे। यह वही ढाल है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनकी सिर्फ तुमने कल्पना की थी। इसलिए चिंता मत करो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशी का सूरज चमकने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे, यह कैसे हुआ। इसी महीने के अंत तक घटनाओं का एक सिलसिला शुरू होगा जो तुम्हारे जीवन में धन, समृद्ध और खुशियों का जो खुशियों की बरसात करेगा। तुम बहुत जल्द मेरे एहसास और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम्हारे भाग्य की डोर मेरे हाथों में है ना, तब तक कोई कितना प्रयास क्यों ना कर ले, ना तो कोई तुम्हें गिरा सकता है और ना ही हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम्हें संभालने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बच्चे, जब तुम अपने जीवन के एक अहम मोड़ पर खड़े होते हो, तब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और ना ही हासिल होगा। पर बच्चे, तुम भूल जाते हो कि कुछ पल में जिंदगी नहीं बदलती, पर कभी कभी पल भर में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देती है। लेकिन बच्चे, यहां एक अद्भुत कृपा है।
अगर मेरी कृपा हो जाए तो क्षण भर में काया पलट जाती है। तुम्हारे अंदर यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि साईं जो कुछ भी कर रहे हैं वह तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं और यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मैं क्या दूंगा, कब दूंगा, कैसे दूंगा या कहां पर दूंगा, यह मेरी मर्जी है। तुम्हारा पहला कर्तव्य यही है कि मेरी मर्जी में राजी रहना। बच्चे भाग्य और झूठ के साथ जितनी उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश और हताश करेगा। लेकिन तुम कर्म और आस्था पर जितना जोर दोगे वह उम्मीद से सदैव ही ज्यादा तुम्हें देगा। मेरे बच्चे, कोई ना कोई कमजोरी सभी में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वही होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता है। यह जीवन है, इसमें कभी कभी कुछ बुरा आता है, कभी मुश्किलें आती हैं, मगर जिंदगी में अच्छा समय लौट कर जरूर आता है। तुम्हें मुझ पर, मेरे कृपा पर भरोसा रखते हुए तुम्हारा काम है चलते रहना, जीवन में आगे बढ़ते रहना। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तभी वक्त बदलेगा और परिस्थिति भी बदलेगी। मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास है। जीवन में कई बार कुछ कदम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते हुए बहुत तकलीफ तो होती है, मगर उन फैसलों से तुम्हारा जीवन बेहतरीन हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह वह समय है जहां सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होगा। सारी खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी, तुम्हारा हर एक सपना साकार होगा। बस तुम्हें अपनी क्रोध और लालच पर नियंत्रण रखना होगा। लालच मतलब जल्दबाजी का कि अभी के अभी मुझे यह चीज चाहिए या फिर मुझे और चाहिए। ऐसी भावनाओं से तुम्हें दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर तुम तभी गलत फैसला लेते हो जब तुम सफलता के अंतिम चरण में होते हो। मैं अपने बच्चों के साहस और धैर्य को परखता हूं कि मेरे भक्त को मेरी कृपा पर कितना भरोसा है, किंतु तुम जल्दबाजी और क्रोध में सब कुछ नष्ट कर रहे हो। सचेत रहो, क्योंकि क्रोध से भ्रम की स्थिति पैदा होती है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र और नष्ट होती है। इसके बाद तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी बुद्धि विवेक को टटोलो, इसकी निगरानी करो कि कहीं तुम कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहे हो। याद रखना, मुझे जिससे जो काम कराना रहता है ना, मैं उसे करा ही लेता हूं। इसलिए हर एक क्षण में स्वयं की क्षमता और मेरी कृपा पर विश्वास बनाए रखना। जब तक तुम बीते हुए कल और दुख के पीछे भागोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, क्योंकि दुख सदा ही पीछे की ओर देखता है, तुम्हारी चिंता इधर उधर देखती है। मगर इसके विपरीत केवल तुम्हारे अंदर का विश्वास ही है जो आगे की ओर देखता है और कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से अवगत कराता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने विश्वास की ज्योति कभी बूझने मत देना। जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है, वास्तव में वही सबसे ज्यादा सुखी है। हो सकता है अभी हजारों उलझने हैं तुम्हारे रास्ते में, लेकिन कोशिशें बेहिसाब हैं तो मंजिल का मिलना भी तय है। तुम अपने मन को भटकने मत देना, किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने देना। अब तुम तैयार हो, अब तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुका हुआ था वह अब जल्द ही गति पकड़ेगा। जो तुमने सोचा तक नहीं था वह अब तुम्हें मिलने वाला है। जिसके लिए तुमने वर्षों से अरियां लगाई है, अब वह पूरी होगी। लेकिन बच्चे, इसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। ठीक वैसे जैसे एक बच्चा अपने मां के गोद में शांति से सो जाता है, वैसे ही तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तुम सुरक्षित हो। यह विश्वास करना होगा कि मेरी समय एकदम निर्धारित होती। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हर मुश्किल के पीछे मेरी कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। जब तुमको लगे कि अब कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब समझ जाना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा कोई बदलाव लाने वाला हूं। तुम्हारी परेशानी दरअसल एक सीढ़ी है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाई गई है। आज जो हालात तुम्हारे लिए मुश्किल लग रहे हैं, न वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जो चीज आज तुम्हें नाकामी लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बनेगी। बस तुम अपने मन में यह विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह मेरी तरफ से तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हो सकता है आज तुम्हें अपनी मेहनत का नतीजा तुम्हें नजर ना आए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा हूं। जब सही वक्त आएगा तो तुम्हारी मेहनत का हर खतरा रंग लाएगा। बच्चे, जब भी तुम मायूस हो, जब भी लगे कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तब यह मत भूलना कि मैंने हर रात के बाद सुबह रखी है, हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा विश्वास मजबूत है
तो कोई भी तकलीफ तुम्हें रोक नहीं सकती। सफल होने से तुम्हारा हर आंसू, हर दुआ, हर दर्द मुझ तक, तुम्हारे साईं तक पहुंच रहा है। बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को एक नई दिशा दो। यह संदेश कोई इत्तेफाक का परिणाम नहीं है। मैं तुम्हें इस संदेश के जरिए तुम्हें सचेत करना चाहता हूं कि तुम्हारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं ना, उनका असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ रहा है। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों को समझने की जरूरत है। तुम जो भी सोचते हो, जो भी अपने मन में संजोते हो, वैसे ही तुम्हारी वास्तविकता बन रहा है, क्योंकि तुम नकारात्मकता से पूरी तरह से घिर चुके हो। जब तुम अपने मन में शक या निराशा रखते हो तो वही नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास के माहौल को प्रभावित करती है। किंतु तुम अगर अपने विचारों को प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दोगे ना, तो वही चीजें तुम्हारे जीवन में उपस्थित होंगी। इसीलिए आज ही तुम अपने विचारों की दिशा को बदलो। मैं तुम्हें यह संकेत दे रहा हूं कि तुम असीमित शक्तियों के मालिक हो। जो भी तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो ना, वह सब तुम्हें जरूर मिलेगा। बस तुम्हें अपने कर्म, अपनी मानसिकता और नजरिया को बदलने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी खुद को कमजोर और छोटा मत समझना। तुम्हारे अंदर वह शक्तियां हैं जो बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकती हैं। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई भी चीज पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। बच्चे, तुम्हें सच्ची खुशी और सुकून तभी मिलेगा जब तुम्हारे मन में विश्वास के साथ साथ सोच, कर्म, कथन में समानता होगी। यही वह चीज है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। तुम स्वयं अपनी किस्मत और भविष्य के निर्माता हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी विचार और भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती एक अवसर है। यह अवसर खुद को बेहतर बनाने और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने का मौका देता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में अभी किसी प्रकार की कठिनाई या संघर्ष है तो इसे मेरा एक संकेत मानो कि मैं तुम्हें कुछ सिखाने और कुछ सीख देने की कोशिश कर रहा हूं। भले ही अभी का समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन साथ ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का मौका भी है। अगर तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो यह बात याद रखना कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं और निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन भी करा रहा हूं। हो सकता है कि तुम्हें अभी इसका एहसास ना हो, लेकिन मैं सच में हमेशा तुम्हारी मदद करता हूं। इसलिए बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर तुम मेरा नाम जाप कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन की हर बड़ी से बड़ी परेशानी पल भर में खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम विश्वास के साथ मेरा नाम जाप करो, सब कुछ शुभ होगा। मैं तुम्हारी हर परेशानी को जानता हूं। तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो अपनी साईं पे। सब कुछ जल्दी ही ठीक होने वाला है। तुम्हारी मुश्किल अब मुझसे देखी नहीं जाती। बचे वक्त गुजर जाएंगे। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे बच्चों की परेशानी का पूरी जानकारी है मुझे। मैं जल्द ही तुम्हारे जीवन से सारी परेशानी को दूर करूंगा। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रहा हूं। बच्चे, शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हारी जीत की तारीख सुनिश्चित हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अचानक से तुम्हारी जीवन एक नया मोड़ लेगी। सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम्हारे दर्द भरे अध्याय का अंत होने जा रहा, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है न, वह मैं ले रहा हूं। तुम्हारे लिए जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। यह पल बहुत जल्द देखोगे। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा है। सुख समृद्धि से भर उठेगा। यह जीवन आने वाले दिन में जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। मैं इस बात की घोषणा करता हूं, अब मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं अब हर तरफ से तुम्हारा लाभ और लाभ ही करूंगा। बच्चे, तुम अपने साफ मन और साफ दिल के कारण लोगों के बहुत नजदीक चले जाते हो। तुम जो भी प्रयास करोगे ना, उसमें मैं तुम्हें सफलता दिलवाऊंगा। और बच्चे, मायूसी अब तुम्हारा पीछा छोड़ रही है। मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थाम रहा हूं। अब तुम्हें सहायता और सहयोग मिलेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इस खास दिन पर विशेष उपहार दे रहा हूं। बेहद ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ आज कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। बच्चे, जब मैं किसी की मेहनत को सम्मान देता हूं ना, तो वह छोटा मोटा नहीं करता। मैं देता हूं ना, तो मैं उसके लिए छोटा मोटा नहीं करता, बहुत बड़ा करता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ जरूरत भर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दूंगा, जितना कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी आम जगह नहीं ले जाता, बल्कि मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जिसका कभी तूने सपना भी नहीं देखा।
तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाले हैं। यह बदलाव किसी जादू जैसे होगा और तुम्हें लगेगा कि साईं ने तुम्हारे लिए खुद एक नया समय दे दिया है। अब वक्त है विश्वास रखने का, भरोसा रखने का कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाओं का फल मिलने वाला है और तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने संघर्षों के बीच उम्मीद तलाश रहा है। बच्चे, क्या तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो? अपने भाग्य को नए सिरे से लिखने के लिए तुम्हारी कहानी अब लिखी जाएगी और सब महान होगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारा नाम हर किसी के जुबान पर होगा। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हारी आलोचना की, वह लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम अपने जरूरी कामों को पूरा कर लो और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब फैसला ईश्वर का होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। बिखरने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं मगर दुख में केवल तुम्हारा साईं साथ होता है। यह अटूट विश्वास मुझ पर बनाए रखना और मैं तुम्हारी स्थिति जल्द ही सुधार दूंगा। तुम पर मेरी कृपा बरसेगी। शांत रहो। तुम्हें इस तरह किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के लिए काम कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरे चमत्कार की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर तुम्हारी सारी इच्छा पूरी अवश्य होगी। तुमको तुम्हारे उम्मीद से ज्यादा दूंगा, मैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। बच्चे, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा और तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना ही होगा। मुझ पर भरोसा रखें। मेरी पूजा की, मुझसे प्रार्थनाएं की। मैं मानता हूं कि तुमने बहुत मन्नतें मांगी हैं, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तुम हर रोज मुझसे प्रार्थना करते हो ना बच्चे। यह प्रार्थना कभी कभी तुरंत पूरी नहीं होती। इसको पूरी होने के लिए कभी कभी समय लगता है, वक्त चाहिए होता है और कभी तुरंत पूरी हो जाती है। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रार्थना हमेशा हाँ और ना में नहीं होता। कभी कभी इसको मैं अलग तरीके से पूरी करता हूं। कृपया मेरे पसंदीदा कमेंट में यस बाबा लिखकर अपनी सहमति व्यक्त करें और ऐसे दिव्य संदेशों के लिए कृपया साईं का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।